हेलो डिवाइन सोल्स। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि मेरे जो पहले वीडियो होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उसमें से मुझे कोई ना कोई आंसर मिल जाता है। तो जो मैंने लॉन्ग वीडियो बनाई है तो उसमें मैंने नाम जप का जिक्र किया था कि नाम जपने से क्या होता है, नाम जपने के प्लस पॉइंट क्या है। सबसे पहले तो अगर वैसे भी हमारी सिंपल लाइफ है, कार्मिक लाइफ है, सोलमेट लाइफ है, उसमें हम नाम जपते हैं तो हम पीस में जाना शुरू कर देते हैं। जैसे हम बैंक में रुपया पैसा जमा करते हैं तो नाम का भी हमारा खाता खुल जाता है। तो छोटा सा मैं एक इवेंट बताना चाहती हूँ कि मेरे मायके परिवार में मेरे दादी जी बहुत श्रद्धालु थे गुरुद्वारा में। मेरी मॉम, मेरे डैड तो बहुत मतलब गुरुद्वारा की सेवा करते थे। मेरे मदर 4 बजे उठकर प्रसादा बनाते थे। कलेरा साहब जाता था, वहाँ बनता नहीं है लंगर, तो 2 टोकरे बनाकर अपने काम पर सुबह आके लग जाती थी। बहुत हिम्मत थी उसमें। तो मेरे एक और ताया जी थे, उन्होंने पूरी लाइफ नामधारियों के गुरुद्वारा में बिता दी है। अब मेरा भाई है छोटा, ताया जी का दूसरे का बेटा, वो भी गुरुओं के साथ रहता है। तो इधर ससुराल वाली जो फैमिली थी, मेरे मदर इन लॉ थे, वो बहुत श्रद्धालु थे गुरुद्वारा के। वो हमारे उठने से पहले 2 तौला होता था ना, बड़ा बड़ा घड़ा, उनको दूध मक्खन निकाल के रख देते थे और सुखमनी साहब का एक तो पाठ भी कर लेते थे हमारे उठने से पहले, फिर सो जाते थे। फिर हम उठकर चाय वगैरह बनाकर उनको परोंठी देते थे, उठाते थे, सो उनको अच्छा लगता था। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ से, ससुराल और मायके में से, दोनों में से मतलब ये चीज़ें मिली है, विरसे में मिली है। संत बाबा अतर सिंह जी के साथ मेरे दादी जी बहुत उनका सेवा करते थे। मक्की की रोटी, साग खिलाया करते थे। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे फादर को मांगा था उन्होंने कि ये बच्चा मुझे दे दो, लेकिन मेरी दादी जी की मजबूरी थी। मेरे बड़े ताऊ जी गुजराल में हॉस्टल में स्टडी करते थे। उन्होंने पुराने टाइम की मैट्रिक पास की थी, बहुत हाई इंग्लिश थी उनकी। तो यूपी में फिर उन्होंने जॉब करने चले गए थे, कैशियर थे रेलवे में। तो कहने का मतलब ये है कि इतने श्रद्धालु परिवार दोनों तरफ से, ये कितना बड़ा को इंसिडेंट है ना कि आप मायके से, हालांकि जहाँ पर शवाब कबाब मीट वगैरह बहुत कुछ चलता था, हमारे पोल्ट्री फार्म पूरे डिस्ट्रिक्ट में मशहूर थे, लेकिन घर पे फिर श्रद्धालु भी थे। और मेरी और मेरे मदर इन लॉ की काफ़ी मतलब अंदर से अटैचमेंट थी। तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर नाम जप करते हो, जिस भी धर्म के हो, जिस भी घर में रहते हो, तो नाम जप होने से आपका मन शांति में चला जाएगा। सबसे पहले तो आप पीस में जाओगे, आपकी सेकंड नंबर पे आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। जो क्योंकि हमारे आसपास एक सूक्ष्म शरीरों की दुनिया है, नेगेटिव एनर्जियाँ भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, जिससे कोई वाइट मैजिक कहता है, कोई ब्लैक मैजिक कहता है। अगर आप नाम जपते हो ना तो ब्लैक मैजिक आपके पास नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे आसपास जो पवित्र आत्माएं होती हैं उनको पता चल जाता है कि मेरा बच्चा सही रास्ते पर चल पड़ा है। वो हमारा सुरक्षा कवच बन जाते हैं। हालांकि हमें सुरक्षा लेनी भी पड़ती है, उनका थोड़ा बहुत मतलब नाम जपना पड़ता है, ग्रेटिट्यूड अदा करना पड़ता है। तो हर एक धर्म में इन चीज़ों के लिए बताया गया है, बशर्ते कि हम उस पर ध्यान नहीं देते। बस आपने नाम जपना शुरू कर देना है। जब भी आपको टाइम मिले तो आप काम करते भी, किचन में काम करते हो, आप खाना बना कर देखो, नाम जप करोगे तो आपके खाने में मिठास आ जाएगी। तो सोते टाइम जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं फ्री हूँ तो नाम जपना शुरू कर दो, क्योंकि आपका खाता परमात्मा के बैंक में खुल जाएगा। तो नाम जपने से जो सिंपल लोग हैं, कार्मिक हैं, सोलमेट में, उनका भी बहुत भला होता है। लेकिन जो साधना के रास्ते पर चले हुए हैं उनके लिए नाम जपना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। हाँ, मुझे गुरु ने दीक्षा दी थी तो उसके बाद मेरा सतनाम वाहेगुरु मेरे गले से चलना शुरू हो गया था। तो आपको बताती हूँ कि अगर हम सतनाम वाहेगुरु मुख से 100 बार बोलते हैं, मुख से 1 बार बोलते हैं, अगर वो गले से आप ऑटोमेटिकली चलता है तो वो 100 बार के बराबर होता है। उसके बाद फिर जब हम साधना का अगली स्टेज आती है, हमारे हृदय से सतनाम वाहेगुरु आना शुरू हो जाता है। मतलब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप जिस भी धर्म में हो
उसका नाम जप कर सकते हो। कोई बंदिश नहीं है, सब धर्म हमें अच्छा सिखाते हैं। जब आत्मा की यात्रा शुरू हो जाती है तो हम सब धर्मों का रिस्पेक्ट करते हैं, हम कट्टरपना छोड़ देते हैं। तो जब आपका हृदय से सतनाम वाहेगुरु निकलना शुरू हो जाता है तो उसकी कीमत 1000 गुना बढ़ जाती है। तो उसके बाद जब आपका साधना का लेवल और बढ़ जाता है, जब आपकी नेवल से आवाज़ शुरू होती है, जहाँ से हमारी लाइफ शुरू हुई थी, जहाँ से हमारा नाड़ू अपनी मदर के साथ जुड़ा होता है, वो बहुत बड़ा स्थान है। जब वहाँ से शुरू हो जाता है तो परमात्मा और आप में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। आप और परमात्मा एक हो जाते हो, परम आत्मा बन जाते हो। परमात्मा किसे कहते हैं? जब आत्मा परम हो जाती है, परमात्मा में रम जाती है, रच जाती है। तो इसीलिए सबको बोलती हूँ भी जितना भी टाइम मिले, जब भी टाइम मिले, अपने अपने धर्म के अनुसार अपना नाम जप शुरू कर दो। आपका खाता बैंक में खुल जाएगा, आपका फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा। तो आस्ते आस्ते उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। जो साधक साधना के रास्ते पर चले हुए हैं, आध्यात्मिक रास्ते पर चले हुए हैं, उनके लिए तो और भी बहुत ज़रूरी है। आप ओम का जाप कर सकते हो, सोहम का कर सकते हो, शिवोहम का कर सकते हो। मतलब जो भी आपकी आत्मा कहना चाहती है वो कर सकते हो। तो आप संकल्प से भी कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा साधना में पक्के हो चुके हो तो आप कोई भी मंत्र जाप करके एक माला ले लो। आप कोई भी मतलब विश मांगनी चाहते हो परमपिता परमात्मा से, आपकी फरमाइश। देखो, जब हम साधना के रास्ते पर चलते हैं तो हमारी जो फरमाइशें होती हैं वो भी साधना की होती हैं। तो आपने क्या करना है, जो भी आपकी विश है, जिस भी धर्म में हो, अपने परमपिता परमात्मा को याद करके बस उस विश को ऊपर छोड़ दो। तो उसके बाद आप एक एक चक्र पर नाम जप करना शुरू कर दो। जैसे पहले एक माला मूलाधार चक्र पे की, दूसरी सैक्रल पे, तीसरी मणिपुर पे, ऐसे चलते चलते तो देखना नाम जप करने से भी आपके जो ब्लॉकेज हैं वो दूर होते हैं, आपके कर्म कटते हैं और आपको बहुत एनर्जी अच्छी फील होती है। मेरे ख्याल 1.5 घंटा से ज़्यादा टाइम नहीं लगता 7 चक्रों के लिए, एक एक माला करने के लिए। आपकी 7 माला हो जाएगी, आपके 7 चक्रों का भेदन हो जाएगा, उनमें बैलेंस आ जाएगा, नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने छोटे छोटे लफ्ज़ों में, सिंपल लफ्ज़ों में आपको नाम जपने के फ़ायदे बताए हैं कि नाम जपने से क्या होता है। आप पीस में चले जाते हो, एक सुरक्षा कवच बन जाता है आपके आसपास। जो हमारी मास्टर सोल्स हैं, हमारे देवी देवते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, हमारे आसपास एक घेरा बना लेते हैं, किसी को हमारे पास नहीं आने देते। कितनी प्यारी चीज़ है ना। हम थोड़ी सी मेहनत करके हम इस लोक में रहकर परलोक से जुड़ जाते हैं। हजारों जन्मों से हमारी भटकी हुई सोई ही आत्माएं हैं। तो हमें इसे जगाना है इस वक्त, क्योंकि जो हमारी अर्थ है कलयुग से सतयुग में कन्वर्ट हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी को, मेरे साधकों को, छोटी चीज़ सिंपल सी मेरी गाइडेंस समझ में आई हुई होगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइज, आई लव यू।